Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about duties of partners in your subject that is business law. ठीक है, तो क्या कर्तव्य होते हैं पार्टनर्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ड्यूटीज़ जो होती हैं पार्टनर की कुछ इस तरीके से हैं, जिसको मैंने डायग्राम में बना दिया है। सबसे पहले जो ड्यूटी है वो आती है उसकी जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जनरल का मतलब क्या है, सामान्य ड्यूटी। तो पार्टनर्स जो होते हैं वो बाउंड हैं कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस ऑफ द फर्म to the best common advantage and observe complete good faith। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहली जो जनरल ड्यूटी आती है वो ये है, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। क्या हुई है आपकी, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। तो टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट कि हमें क्या करना है, हमें जस्ट फेथफुल रहना है एक दूसरे के लिए। तो क्या हुआ, फेथफुल यानी कि वफादार रहना है। फिर टू रेंडर टू एनी पार्टनर और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अ ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। ठीक है, ये हुई कुछ जनरल ड्यूटीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्यूटी की, जो कि है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉसेस कॉस्ड बाय फ्रॉड। ठीक है, ये आती है आपकी सेक्शन 10 के अंडर। सेक्शन 10 के अंडर इसमें क्या है, हर पार्टनर लायबल है इंडेमनीफाई करने के लिए फर्म को फॉर एनी डैमेज, किसी भी तरीके का डैमेज जो कॉज्ड हुआ टू इट बाय रीज़न और टू इट बाय रीज़न ऑफ हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, क्लियर। फिर थर्ड आता है आपका ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेगलेक्ट। इसमें क्या है, ये आता है आपका सेक्शन 13 के अंडर और सब सेक्शन F। ठीक है, तो जो पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा फर्म को फॉर एनी लॉस जो कॉज्ड हुए बाय विलफुल नेगलेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेगलेक्ट, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली ड्यूटीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़, यानी कि जो हर पार्टनर है वो क्या है, एक तरीके से बाध्य है, बाउंड है अटेंड करने के लिए डिलीजेंटली अपनी ड्यूटी के रिगार्डिंग ऑफ द इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सो ये आपका मेंशन है सेक्शन 12B में। सेक्शन 12 सबसेक्शन B में क्या है आपका, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties in the conduct of business। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। ये आता है आपका सेक्शन 13 में सब सेक्शन A में। ठीक है, जो पार्टनर है वो आपका एक तरीके से पूरी तरीके से अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट टू होल्ड एंड यूज द एसेट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्या करना है, इसमें ये भी एक ड्यूटी होती है पार्टनर की कि एसेट को होल्ड करके चले और यूज़ करे उस एसेट को
बिजनेस के लिए फर्म की, कि फर्म जो बिजनेस कर रही है उसको यूटिलाइजेशन के लिए उस एसेट का यूज़ किया जाए। फिर नेक्स्ट आता है टू शेयर लॉसेस। जिस तरीके से ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो राइट बनता है पार्टनर का कि वो शेयर करेगा भाई लॉस प्रॉफिट को, तो उस तरीके से ये उसका राइट भी ये इसकी ड्यूटी भी बननी चाहिए कि जब किसी टाइम पे फर्म अर्न करे लॉस तो उस लॉस को भी वो आपस में बांटें, यानी कि शेयर करें लॉसेस को। तो ये भी एक ड्यूटी हुई कि टू शेयर लॉसेस। फिर आता है नेक्स्ट नॉट टू स्टार्ट अ कंपीटिंग बिजनेस, और ये भी एक ड्यूटी है कि अगेंस्ट में कोई कंपीटिंग बिजनेस शुरू ना कर दे कोई पार्टनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नॉट टू ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, यानी कि ये भी एक ड्यूटी बनती है पार्टनर की कि वो ट्रांसफ़र ना करे अपने इंटरेस्ट को फर्म में, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने लेस डाउन किए ये कुछ इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ जो आती रही थी आपकी अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये थी कुछ ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे राइट्स के बारे में। तो जनरल प्रिंसिपल जो होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, जिसमें फॉर्मली कंटेंट हैं आपके प्रोविजंस लॉ ऑफ पार्टनरशिप के, वो अप्लाई होंगे सो फार एज दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप क्या है जो सेक्शन 4 में भी बताया था। आज ये पार्टनरशिप के चैप्टर का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ड्यूटीज़ राइट से हो जाएगा ओवर। फिर हम डिस्कस करेंगे इससे आगे, रजिस्ट्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं, डिसोल्यूशन को पढ़ेंगे फिर हम। तो अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक। तो एक बार ही हम गो थ्रू करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक। तो जो पार्टनर्स हैं उसमें सबसे पहले है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो बनती है पार्टनर्स की वो वॉलंटरी होनी चाहिए, यानी कि अपनी इच्छा से होनी चाहिए। फिर दूसरा एलिमेंट भी इसमें ये आता है कि मोटिव हो जिससे लीड्स की जा सके इंफॉर्मेशन ऑफ फर्म्स, यानी कि एक्विजिशन ऑफ गेन्स। फिर थर्ड एलिमेंट आपका शो करेगा कि पर्सन जो है ग्रुप के जो कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस के, वो एक तरीके से एज ए एजेंट काम करें बाकी के अदर पर्सनस के लिए भी जो ग्रुप में हैं, और लायबल हो अकाउंट टू ऑल द पर्सनस इन द ग्रुप, ठीक। और इस तरीके से फिर कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ी ली थी पार्टनरशिप की कि ये एसोसिएशन है टू और मोर पर्सन का। दूसरा ये एग्रीमेंट है, यानी कि एग्जिस्टेंस जो होता है एग्रीमेंट का वो एसेंशियल होता है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, जो सेक्शन 5 में भी मेंशन है। उसके अलावा क्या था, ये शेयर करता है प्रॉफिट्स को। ऐसे ही ये ड्यूटी में आ गया कि ये इसकी ड्यूटी बनती है पार्टनर की कि वो शेयर करें लॉसेस को। फिर एक म्यूचुअल एजेंसी है, यानी कि एक ट्रू टेस्ट है। फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ पार्टनरशिप का उसके हमने डिस्कस किया। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन में है, जिसमें कंटेन होते हैं डिफरेंट टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप जो अग्रीड होते हैं सभी पार्टनर्स के द्वारा बिटवीन देमसेल्व्स इन रिगार्ड टू कंडक्शन ऑफ बिजनेस और इट्स अफेयर्स, और उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। फिर कंटेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के, वो भी हमने पढ़े, जिसमें फर्म का नाम आ रहा था, और नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, कंपल्शन, एक्सपल्शन, डेथ, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा जो पेबल हो पार्टनर्स को, सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इस तरीके से फिर हमने बहुत सारे टाइप्स के पार्टनर्स को डिस्कस किया, जिसमें आपके एक्टिव पार्टनर थे, जिसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोला, यानी कि वो पार्टनर जो बन तो जाते हैं पार्टनर बाय एग्रीमेंट,
जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस में। फिर स्लीपिंग पार्टनर थे, यानी कि जो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते अपना काम करने में। नॉमिनल पार्टनर यानी कि सिर्फ वो पार्टनर सिर्फ गुडविल को लेते हैं फर्म के, और कोई भी उनका रियल इंटरेस्ट नहीं होता अफेयर्स में फर्म के। फिर पार्टनर्स जो हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो। फिर सब पार्टनर्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बाय एस्टॉपल, वर्किंग पार्टनर, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। फिर ये थी कुछ पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अब हम आगे के अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट किस तरीके से डिसोल्यूशन होता है फर्म का, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बेसिक कंसेप्ट जो अब तक हमने पूरा कर लिया। टाइप्स, ड्यूटीज़, राइट्स और रजिस्ट्रेशन फर्म का वो कंपलसरी है या नहीं, और माइनर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लिया था। और ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो एलिजिबल हैं पार्टनरशिप में आने के लिए, यानी कि कैपेसिटी टू पार्टनरशिप, उन सबको हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आया। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स को, ठीक है। ये थी आपकी कुछ ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, और बाकी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऐसी ओरली डिस्क्राइब कर दिया है और प्रीवियस वाले लेक्चर्स में भी पढ़ा चुकी हूँ। होप सो आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ठीक है।